वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से जॉइनिंग प्रोसेस होती है चैन बोर्ड की। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन होता है उसके बराबर में, उसे ज़रूर प्रेस करें और लाइक भी करें। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अपना एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। शोभित अग्रवाल, सेकंड हाईएस्ट रिटर्न टीजीटी इंग्लिश 2016 और 19 रैंक रहा था पीजीटी इंग्लिश 2016 का, जिसका ज्वाइनिंग अभी मेरा फरवरी 2021 में हुआ था। तो मुझे पता है कि बोर्ड में लेटेस्ट क्या सिस्टम चल रहा है, क्या प्रोसेस है चैन की। तो वो सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस जो है वो अपने शेयर करूँगा आपके साथ। तो जैसे कि आज टॉपिक दिख रहा है आपके सामने ही, टीजीटी परीक्षा अब हो चुकी है, आपकी कंडक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद अब क्या, हालांकि थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ सकता है टीजीटी के रिज़ल्ट के बारे में, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है आगे जाके। तो टीजीटी की परीक्षा के बाद जो चयन की पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह होगी, रिज़ल्ट कैसा होगा, कॉलेज का आवंटन और कॉलेज किस तरह आपको चॉइस रिफिलिंग का ऑप्शंस दिया जाएगा, वो सब चीज़ें, और ज्वाइनिंग कैसे होती है, किसके थ्रू ज्वाइनिंग होती है, कौन आपका नियुक्ति अधिकारी होता है, सब चीज़ें इसी वीडियो में मिलेगी। और मैं आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग अभी 2021 में हुई है लेटेस्ट पैटर्न पर। तो सबसे पहले जो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। जो भी सभी वीडियो देख रहे हैं वे शेयर ज़रूर करें। देखिए, अब सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। देखिए, लेकिन अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं रिवाइज़ आंसर की का। देखिए, रिवाइज़ आंसर की जो कि 2016 में क्या हुआ था, 2016 का जो विज्ञापन था तो 2020-21 में क्लियर हुआ। उसमें इन्होंने रिवाइज़ आंसर की जो है वो रिज़ल्ट के साथ ही आई। रिवाइज़ आंसर की और प्लस रिज़ल्ट ये दोनों एक साथ आए थे 2000। तो प्रोबेबली चांस है कि रिज़ल्ट और रिवाइज़ आंसर की दोनों एक साथ ही आएंगे। तो आप ज़्यादा वेट ना करें, रिवाइज़ आंसर की का मोस्टली चांस है कि एक साथ ही आएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा, अब फिर इसके बाद की प्रोसेस है, रिवाइज़ आंसर की रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में क्या होगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट आएंगे। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिखाया कि मेरिट के, क्योंकि इस बार टीजीटी में इंटरव्यू है नहीं कि टॉप मेरिट के 1000 कैंडिडेट वे ले लेंगे और बोर्ड में नियम है 25% तक वो वेटिंग जारी कर सकता है। अब पिछली बार जो 2016 में जो वेटिंग जारी करी थी 2016 के विज्ञापन में, उसमें 10% के करीब वेटिंग इन्होंने जारी की थी। तो अगर बोर्ड पर प्रेशर बनाया जाए, अपनी बात रखी जाए, आप मेल के द्वारा भी बोर्ड को कह सकते हैं कि 25% तक अगर वेटिंग हो जाए तो ध्यान रखना वेटिंग हमेशा मोस्टली क्लियर हो जाती है। अब फिर इसके बाद फ्लैट मेरिट मैंने आपको बताया। फिर इसी के साथ रिजल्ट के साथ ही एक मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, मेरिट लिस्ट, और उसमें सभी कैंडिडेट का स्कोर भी आपको दिखाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनका जो स्कोर है, उन्होंने क्या स्कोर किया है, वो सब चीज़ें उसमें आएगी। उसमें कैंडिडेट का नाम रहेगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा कैंडिडेट का नेम रहेगा, फादर नेम रहेगा और रोल नंबर रहेगा, और उसके सामने उसकी कैटेगरी खुली रहेगी कि वो किस कैटेगरी में उसका चयन हुआ है। फिर इसके बाद अब दो प्रोसेस हैं बोर्ड के पास कि या तो आपसे ऑनलाइन चॉइस फिल करा ले, ऑनलाइन चॉइस भी फिल करा सकता है, या फिर आपको ऑफलाइन भी चॉइस फिल करा सकता है। उम्मीद ऑफलाइन की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। जैसे कि पिछली बार एलटी ग्रेड में हुआ था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण आपको हो सकता है कि चयन बोर्ड आपको बुलाए, आपको एक डेट बता दी जाएगी कि चयन बोर्ड आपको बता देगा कि कब आपको चयन बोर्ड आना है।
कॉलेज जो चॉइस का ऑप्शंस होता है, कॉलेज में 5 कॉलेज आपको भरने होते हैं। जो भी वहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के सामने जो कॉलेज मिलेंगे वे आपको 5 कॉलेज आपको भरने के लिए मिलेंगे। अगर ओबीसी का कैंडिडेट जनरल में चला गया है तो उसके लिए जनरल के स्कूल भी खुले रहेंगे, उसे जनरल के स्कूल ही अलॉट होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब 5 चॉइस फिल कैसे करें, ये अगर इसके ऊपर वीडियो बनानी हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बार क्या हुआ कि मार्क्स भी ठीक ठाक थे तो लेकिन 5 चॉइस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी भर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मैं कॉलेज चॉइस से रिलेटेड बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको फिर इसके बाद जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। फिर इसके बाद जब आपकी कॉलेज चॉइस फिल हो जाएगी, फिर एक और पैनल जारी होगा वो कॉलेज अलॉटमेंट का। फिर कॉलेज अलॉटमेंट का एक पैनल जारी होगा, ध्यान रखना। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट का पैनल जारी होता है। कॉलेज अलॉटमेंट का पैनल जारी होगा वो वेबसाइट पर UPESSB इस तरीके की कोई हमारी वेबसाइट है ORG के नाम से, तो इस वेबसाइट पर आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट जो होगा वो आप देख पाएंगे। फिर लगभग 1 सप्ताह लग जाता है, 1 वीक टाइम लगता है कि वो जो पैनल है वो DIS तक जाता है। ये लेटर के पैनल के साथ DIS तक जाता है। DIS जो जिला निरीक्षक होते हैं, जिला निरीक्षक अधिकारी जो होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी जो होते हैं, उसे हम DIS कहते हैं। तो उनके पास वो पैनल जाता है ईमेल के माध्यम से। कभी कभी तो बोर्ड रिजल्ट आने के साथ साथ भेज देता है। अमूमन जो है कि ये मान के चले आप 1 हफ्ता लग जाता है DIS तक जाने के लिए। फिर जो DIS है, हमारा ध्यान रखना, नियुक्ति अधिकारी जो होता है वो DIS नहीं होता। नियुक्ति अधिकारी हमारा होता है जो स्कूल का मैनेजर होता है। स्कूल मैनेजर हमारा नियुक्ति अधिकारी होता है। फिर DIS जो है, DIS लेटर लिखता है, DIS लेटर जारी करेगा 1 कॉपी कैंडिडेट के नाम, ध्यान रखना, और 1 कॉपी करेगा वो स्कूल मैनेजर के नाम। और उसमें वो गाइड करेगा उस लेटर में कि आपको इस कैंडिडेट का हमने चयन किया है, चयन बोर्ड ने, और आपको इसकी नियुक्ति करानी है 15 दिन के अंदर अंदर। इस तरीके से चयन बोर्ड मैनेजर को एक लेटर लिखेगा और वही लेटर की एक प्रति आपके पास भी आएगी। फिर DIS, ध्यान रखना, जो हमारा DIS वाला लेटर होता है वो हमारा मेन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। DIS का लेटर मेन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। जो मैनेजर का लेटर होता है वो लेटर मेन अपॉइंटमेंट लेटर होता है हमारा, क्योंकि मैनेजर, जैसे मैंने बता दिया, जो मेन असिस्ट होता है, जो हमारा नियुक्ति अधिकारी होता है, वो मैनेजर ही होता है। कहीं कहीं पर अगर मैनेजमेंट जो है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो भंग हुई रहती है, तो DIS डायरेक्ट भी आपकी ज्वाइनिंग करा देता है। तो फिर इसके बाद जो मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजर होगा, वो उस लेटर को देखेंगे और फिर 1-2 दिन में या 1 से 7 दिन इसमें लगते हैं, वो आपके पास लेटर जो है वो डिस्पैच कर देते हैं। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब पैनल जारी हो जाएगा वेबसाइट पर और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा DIS के चक्कर मत काटना। DIS के जितने ज़्यादा चक्कर काटोगे, हो सकता है आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। आपसे मैं ये बातें वेबसाइट पर, अपना YouTube पर नहीं बताना चाहता। तो जितना ज़्यादा आप एक्साइटमेंट या उत्सुकता दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लेट भी किया जा सकता है और आपको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। तो एक्सप्लॉइट से आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। फिर जब मैंने फिर एक स्पीड पोस्ट के द्वारा या सिंपल रजिस्ट्री भी हो सकती है, मैनेजर आपके पास लेटर भेजेगा। फिर उसमें मैनेजर आपको जो लेटर भेजेगा, प्रबंधक के द्वारा, जो स्कूल के प्रबंधक के द्वारा जो लेटर आता है, फिर उस लेटर में आपको टाइम अलॉट होगा कि 15 दिन के या 10 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन करें। ध्यान रखना, अगर आप ज्वाइन नहीं करते या कोई रिएक्शन नहीं करते तो 3 रिमाइंडर का नियम होता है। वैसे तो मोस्टली 99% सभी फॉलो करते हैं। अगर आपने एक बार ज्वाइन नहीं करा,
अगर आप फिर उसके कुछ दिन बाद फिर दूसरा लेटर आएगा, फिर तीसरा लेटर आएगा, फिर उसके बाद आपकी जो नियुक्ति होती है वो निरस्त कर दी जाती है और फिर वेटिंग वालों को चांस दे दिया जाता है। अब ये चीज़ें थी कि ज्वाइनिंग आपकी कैसे होगी। आप फिर इसके बाद अपने स्कूल में कांटेक्ट करना, जो आपके कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसमें कांटेक्ट करें और फिर अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कर लें। फिर अपनी ज्वाइनिंग जो है, जिस भी तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वे सब डॉक्यूमेंट्स अपने वो आपको तैयार करने हैं। फिर दोबारा से आपको कैरेक्टर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपने वहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको फिर दोबारा से बनवाना पड़ेगा CMO का। याद रखना इस बार, एक बार तो बोर्ड मांगेगा वेरिफिकेशन के समय, अगर कुछ समय लग जाता है तो CMO का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहीं कहीं पर आपका शपथ पत्र भी लिया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें कोई भी कूट रचित या फर्जी नहीं है। अगर फर्जी है तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त कर दी जाए, इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपसे एफिडेविट भी मांगा जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट में कन्फ्यूजन रहता है कि जो ज्वाइनिंग है क्या उसमें कुछ पैसा लगता है नहीं लगता है। ये चीज़ें हालांकि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। वैसे अब आजकल का जो ट्रेंड है, अब लग नहीं रहा कहीं भी। देखिए मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मैनेजर सर को बहुत बहुत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी मेरी ज्वाइनिंग। तो हो सकता है आपसे कुछ डिमांड भी कर ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कि ये कह दिया जाएगा कि को थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करा दें, या बहुत ज़्यादा कोई मांगता है तो आपसे कुछ भी मांग सकता है मांगने वाला। लेकिन उसकी अगर आपसे कोई रिश्वतखोरी की बात करें तो आप ध्यान रखना। तो वैसे तो ज्वाइनिंग फ्री होती है, तो आप DIS को कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये आपके जो है सेल्फ, एक तरीके से आपका जो कॉमन सेंस है, आप जो आपको अच्छा लगता है उस समय वो करें, जो ऐसा भी आपको सही लगता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैनेजमेंट से बिगाड़ के आपको कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। अपना 3 फाइल जो है तैयार करना, अपना 3 जो फाइल्स हैं अपना तैयार करना, सब डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका चाहे एडमिट कार्ड हो वो भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। आपका जो नेट पे आपका जो रिज़ल्ट आया हो वो भी रख लेना, और जो आपको नियुक्ति पत्र DIS वाला मिला है वो भी अपने पास रखना। स्कूल वाला नियुक्ति पत्र भी अपने पास रखना। स्कूल वाला जो नियुक्ति पत्र है वो मेन नियुक्ति पत्र है। और सेल्फ अटेस्टेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स की 3 फाइल, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 फाइल रखनी है, ध्यान रखना इस बात को, 3 फाइल रखना है। फिर इसके बाद एक बार फिर इसके बाद एक बार फिर आपको सैलरी के लिए एक बार फिर वेरिफिकेशन होगा। सैलरी के लिए ध्यान रखना, सैलरी के लिए आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी आपकी सैलरी लगेगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, बोर्ड लेवल पर, तो तब उसके बाद आपकी सैलरी मिलेगी। मैं अगर सैलरी से रिलेटेड भी वीडियो चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।